नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2025 के एग्जाम के रिगार्डिंग और किस तारीख तक फॉर्म फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है और ज़्यादा जानकारी के लिए हम वीडियो को देखते हैं। तो चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए स्टूडेंट, हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं नीट यूजी के एग्जाम की इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में और क्या क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, क्या एज लिमिट दी गई है और जो डेट्स हैं वो डेट्स भी आ चुकी हैं, तो डेट्स की भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो डेट्स जो आई हैं वो डेट्स 7 फरवरी 2025 से ऑलरेडी फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट जो फॉर्म की दी गई है वो 7 मार्च 2025 दी गई है। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है फिल करते समय, तो आप यहाँ पर इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं 9 मार्च से लेकर 11 मार्च के बीच में। एडमिट कार्ड्स अवेलेबल हो जाएंगे 1 मई 2025 तक और 4 मई 2025 को नीट का फाइनल एग्जाम होगा संडे के दिन और रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा 14 जून 2025 को। और एप्लीकेशन की जो फीस रखी गई है यहाँ पर स्टूडेंट, हम बात कर लेते हैं फीस के बारे में। तो जनरल कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करेंगे उनके लिए रखी गई है 1700 रुपीज़। EWS या OBC कैटेगरी का कोई भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करता है तो उसके लिए फीस रखी गई है 1600 रुपीज़। ST/SC फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1000 रुपीज़ रखी गई है और आउट ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स के लिए 9500 रुपीज़ फीस होगी। तो यहाँ पर एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट भी जो दी गई है 17 साल कम से कम कंप्लीट होना चाहिए या फिर 31/12/2008 से पहले आपका बर्थ होना चाहिए, वही स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और यहाँ पर अगर पात्रता की बात करें तो मिनिमम आपसे यहाँ पर 12th मांगी गई है। 12th के अंदर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होना कंपल्सरी है, तो ये तीन चीज ध्यान रखिएगा कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के साथ 12th होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात कर लें तो आधार कार्ड होना हमारे पास कंपलसरी है, तो आप जब भी एग्जाम देने जाइएगा तो अपना आधार कार्ड लेके जाइएगा। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 4x6 का एक फोटोग्राफ लेके जाइएगा और इस फोटोग्राफ के अंदर एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि फोटोग्राफ के अंदर आपका नाम और डेट जरूर मेंशन हो। डेट का जरूर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। डेट जो होना चाहिए वो 1/1/2025 के बाद की होनी चाहिए, मतलब कि 1 जनवरी 2025 के बाद आपका फोटो कैप्चर होना चाहिए और जो डेट उसमें लिखी जाएगी वो डेट भी आपकी 1 जनवरी 2025 के बाद की होना चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट एंट्री के दौरान यहाँ पर दिए गए हैं, तो फॉर्म फिल करने से पहले इन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। चाहे तो उसको नोट कर लीजिएगा कि किस साइज में ये फॉर्म फिल करना है और डॉक्यूमेंट्स को किस साइज के अंदर हमारे को अपलोड करने हैं। तो जब हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो अपलोड करते समय सारे डॉक्यूमेंट या तो PDF फॉर्म में होना चाहिए या JPG और JPEG फॉर्म में होना चाहिए। और फॉर्म का जो साइजेस होगा, अगर मैं बात करूँ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ की, तो दोनों 10 KB टू 200 KB के बीच में होना चाहिए और थंब पैड होना चाहिए। थंब पैड के साथ हमारे पास में लेफ्ट और राइट के थंब की इम्प्रेशन की जरूरत पड़ेगी, उनका साइज भी 10 KB से लेके 200 KB तक होगा। और अगर मैं बात करूँ सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर का जो साइज होगा वो 10 KB से 50 KB के बीच होगा। और डॉक्यूमेंट की जो साइज होंगे, अगर मैं बात करूँ मार्कशीट की और कास्ट सर्टिफिकेट की, अगर आप किसी कैटेगरी से फिल कर रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। इनका डॉक्यूमेंट का जो साइज होगा वो 50 KB से लेकर 300 KB तक होगा। बाकी इसमें आप डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं डायरेक्ट, तो आप उसकी वेबसाइट पर जाकर भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद आप फॉर्म फिल करने से पहले सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एक बार जरूर पढ़िएगा। पढ़ने के बाद इस फॉर्म को फिल करना स्टार्ट कीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।